अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सेल्स एंड टिश्यू, यानी सेल और टिश्यू। चैप्टर शुरू करने से पहले हम इन दोनों टर्म्स यानी सेल और टिश्यू में बुनियादी फ़र्क समझेंगे ताकि हमें पता हो कि ये दोनों चीज़ें बेसिकली हैं क्या। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेल्स, यानी सेल्स क्या होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, यानी तमाम जिंदा ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलके बने होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के लिए सेल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी लिविंग यानी ज़िंदा जानदार में सेल नहीं होगा तो उस ऑर्गेनिज्म का वजूद भी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल ढांचे और फेल के लिहाज से जिंदा ऑर्गेनिज्म की बुनियादी इकाई है। यानी इसमें यानी जो सेल है इसमें ढांचे का और उस यानी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है यानी जो उसने फेल सरंजाम देना है उसको हम जिक्र करते हैं। एक मिसाल जिक्र कर रहे हैं यानी स्किन सेल्स। ये क्या काम करते हैं? ये कवर करते हैं बॉडी को एंड इनर लेयर को। यानी इस सेल्स का क्या काम है? ये हमारे जिस्म को और इसके अंदर मौजूद जो तहें हैं, लेयर्स हैं, उनको कवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू के बारे में लिखा है आ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। यानी टिश्यू होता है जिसमें एक जैसे सेल्स का ग्रुप होता है जो कि एक ही जैसा फेल सरंजाम दें। यानी एक जैसे सेल मिल के एक जैसा अगर कोई काम सरंजाम देंगे तो उसको हम नाम दे देंगे टिश्यू का। इसकी मिसाल हमने लिखी है मस्कुलर टिश्यू। ये क्या काम करते हैं? ये फॉर कंट्रैक्शन ऑफ द स्टमक वाल्स, यानी जो हमारे मैदे की आंतें हैं यानी जो दीवारें हैं उसमें कंट्रैक्शन का काम करते हैं ताकि हमारी खुराक आसानी से हज़म हो जाए, खुराक को हज़म होने में परेशानी ना हो। यानी मस्कुलर टिश्यू क्या काम करते हैं? मैदे की दीवारों को कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं ताकि हमारी खुराक आसानी से जज़ब हो सके। ये हमने बुनियादी फ़र्क किया है सेल्स एंड टिश्यू में। अब हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ द सेल थ्योरी। यानी माइक्रोस्कोप के बारे में हमें पता होना चाहिए एंड इमर्जेंस ऑफ द सेल थ्योरी यानी सेल थ्योरी का ज़हूर। यानी हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी में क्या कंपोजिशन है, सेल थ्योरी कैसे बनी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। यानी जिस शख्स को माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल आ गया यानी जिसने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल सीख लिया, हम माइक्रोस्कोप से फिर उसको टर्म नाम देते हैं माइक्रोस्कोपी का। फर्स्ट जो हमारा माइक्रोस्कोप है जिसे 1595 में ज़करियास जॉनसन ने, ये एक साइंटिस्ट हैं ज़करियास जॉनसन, जिन्होंने 1595 में हॉलैंड में जाकर पहला माइक्रोस्कोप को दरियाफ्त किया। ये जो माइक्रोस्कोप इसने दरियाफ्त किया उसका नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी 1595 में ज़करियास जॉनसन ने हॉलैंड में पहला माइक्रोस्कोप दरियाफ्त किया। इसकी क्या खासियत थी? इट इज़ अ सिंपल ट्यूब। ये एक सादा सी ट्यूब थी एट विच जिसमें लेंसेज एट ईच एंड, दोनों सिरों पर लेंस मौजूद होते थे। ये एक सादा ट्यूब थी जिसके दोनों सिरों पर लेंस मौजूद होते थे। अब इस जो माइक्रोस्कोप है इसकी रेंज होती थी 3x to 9x। इस 3x to 9x का मतलब ये है इसमें जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीफाइंग पावर को। यानी ये जो लेंस है माइक्रोस्कोप है ये 3 गुना से लेकर 9 गुना तक चीज़ को दिखा पाएगा। इससे कम या इससे ज़्यादा चीज़ को उसका इमेज या उसकी मैग्निफिकेशन को नहीं बता पाएगा, यानी उसको जाहिर नहीं कर पाएगा। अब इसके अलावा इस माइक्रोस्कोप में 2 बुनियादी टर्म्स हैं। इसमें जो पहली टर्म है वो हमने लिखी है मैग्निफिकेशन।
अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है? टू इंक्रीज द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी जिस्म का ज़ाहरी जिसामत बढ़ाकर दिखाना। यानी मैग्नीफिकेशन में हम किसी भी जो शय है या कोई भी चीज़ है उसकी जो जिसामत है उसको बड़ा करके रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़ा करके दिखाया जाता है, ताकि हमें वो जो चीज़ है वो आसानी से नज़र आ सके। साथ लिखा है इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी, यानी ये माइक्रोस्कोपी के अंदर बहुत अहम जुज़्व है, बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद हमारी जो दूसरी टर्म है वो है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। यानी रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन क्या होता है? इज़ द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, यानी किसी भी अक्स को साफ करके दिखाता है। यानी इसमें हमें चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आती है रिजॉल्विंग पावर यानी रेजोल्यूशन में। और दूसरा पॉइंट हमने लिखा है मिनिमम डिस्टेंस, ये कम से कम फासला है एट विच, जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ों को या दो अश्य को कैन बी सीन, देखा जा सकता है एज सेपरेट ऑब्जेक्ट, अलग अलग करके। यानी रेजोल्यूशन वो कम से कम फासला है जिसमें दो अशिया को अलग अलग करके देखा जा सकता है। इसमें मिसाल है ह्यूमन आई की, इंसानी आँख की डिफ्रेंशिएट फ़र्क कर सकती है बिटवीन दो अशिया के दरमियान 2 पॉइंट्स, वो दो जिनके दरमियान डिस्टेंस होता है 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। यानी कम अज़ कम अगर दो अशिया में फासला 0.1 मिलीमीटर तक होगा तो ह्यूमन आई आसानी से इंसानी आँख उसे देख पाएगी। अगर इस आँख जो ये देख पाएगी, ये जो 0.1 मिलीमीटर फासला है, इसको कहते हैं कार्ड आई रेजोल्यूशन, यानी इंसानी आँख। इससे कम इंसानी आँख नहीं देख पाती। ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।